जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही में बिहार में शिक्षक भर्ती 4.0 अगस्त में आने वाली है। दोनों को माइंड में लेकर हम लोग एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से क्लास चलाते हैं। अभी तक सीटेट का 3 बैच निकाल चुके हैं और चौथा बैच स्टार्ट हो चुका है। और जितने भी बैच हमारे यहाँ चलता है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, 1 रुपया किसी से नहीं ली जाती है। और उसमें हम लोग 2 दिन से क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देख चुके थे अध्याय 1 में संसाधन पढ़ना है, इसको हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अध्याय 2 में भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन जीव अभ्यारण्य 1 से रिलेटेड पॉइंट पढ़ना है संसाधन में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और थर्ड चैप्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे 4 चैप्टर और फिर 5 चैप्टर। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नया जुड़े हुए हैं जिनका फर्स्ट चैप्टर छूट गया है और सेकंड छूट गया है, तो उसके लिए मैं प्रोसेस से शुरू किया हूँ कि क्यों नहीं वहाँ क्लास कराने के बाद आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं हो। और जैसे रिवीजन करने के बाद आप लोग के ये पीडीएफ जो दिख रहा है, नोट्स जो दिख रहा है, ये भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस नोट्स में ये खासियत है कि टोटल मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इसमें डाला हूँ और साथ ही में आप खुद से ये पढ़ सकते हैं। और जहाँ आपको समझ में नहीं आए डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है कि ओपन वीडियो सॉल्यूशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट ओपन होकर और जो ये क्लास हो रही है यहाँ पे डायरेक्ट लेकर चला आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं, अगर हम लोग के साथ आप ग्रुप में ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं दिया हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन करके हम लोग के साथ आकर बैठ के पढ़ सकते हैं। वहीं पे आपको पहले क्लास कराई जाती है, देन उसके बाद आपसे वीडियो मिलेगी। वीडियो देखने के बाद आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी जिसको आप प्रिंट करके आसानी से देख सकते हैं या फिर अपने पास भी रख के मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। जहां आपको समझ में नहीं आए ओपन वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक वहां से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 और अध्याय 1 में देखेंगे संसाधन होता क्या है। टोटल आज के इस वीडियो में एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो संसाधन होता क्या है यहाँ से जानेंगे। दिया गया है संसाधन के बारे में कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसको हम संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में एक पॉइंट मैं ऐड किया हूँ कि एक वस्तु अथवा पदार्थ के उपयोगिता, कोई भी वस्तु या पदार्थ उसका उपयोगिता और प्रायोगिकता उसको संसाधन बनाती है। अगर आपके माइंड में चलता होगा कि उपयोगिता प्रायोगिकता क्या होता है, तो उपयोगिता का मतलब होता है कि इस वस्तु का क्या मूल्य है और प्रायोगिकता का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ें का उपयोग कैसे करते हैं। जो आपके पास वस्तु है उसका मूल्य यानी कि महत्व क्या है, देन उसके बाद हम उसको कैसे कहाँ यूज करते हैं उसी को संसाधन बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी वस्तु को आप यूज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं वो आपके लिए एक संसाधन हो गया। अब जब यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए संसाधन नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग चप्पल देखते हैं, टूट जाती है तो फेंक देते हैं, यानी हम लोग के लिए काम के लिए नहीं हुआ, तो संसाधन हम लोग के लिए नहीं हुआ। लेकिन जब तक सही रहता है तब तक खींच नहीं जाता है, तब तक हम लोग पहनते हैं, वो हम लोग के लिए संसाधन हुआ। जैसे एग्जाम्पल में आप एक पेन ले सकते हैं, उसमें स्याही है तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग के लिए एक संसाधन हुआ। जैसे ही खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, तो हम लोग के लिए संसाधन नहीं हुआ, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा मूल्य जो होता है वो संसाधन नहीं होता है। हो सकता है कि किसी वस्तु के थोड़ा ना बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, ठीक है। मतलब हर एक वस्तु के कुछ ना कुछ मूल्य, आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन वो मूल्य उस वस्तु का संसाधन नहीं बना सकती है। आ रहा है समझ में ना। या फ्री में आपको मिले या पैसा से मिले,
जब तक आपका यूज के लिए नहीं हो तब तक आप उसको संसाधन नहीं बोल सकते हैं। इसलिए याद रखना है कि मूल्य जो होता है संसाधन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे पेटेंट होता क्या है। तो दोस्तों, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है। मैं अपने भाषा में बताना चाहूँ कि अगर कुछ आप सोच लेते हैं, विचार आ जाती है आपके माइंड में, आविष्कार कर लेते हैं, आपका एक ब्रांड हो जाता है, वो आपके लिए एक पेटेंट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि किसी साबुन या सर्फ का कंपनी बैठाने के लिए, तो जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, किसी और का ब्रांड है, किसी और का सोच है, किसी और का विचार है, किसी और का आविष्कार है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका उस पर अधिकार नहीं है। जिसका अधिकार जिस सोच पे, जिस आविष्कार पे होता है, वही पेटेंट कहलाता है। ठीक है, एक भाषा में अगर बोलिएगा तो खुद का ब्रांड पेटेंट कहलाता है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में। बोल रहा है किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कोई भी स्किल आपके पास है, उससे यूज करके अगर कुछ नया बना देते हैं, वही आपके लिए टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, वस्तु बना देते हैं या कोई गाड़ी बना देते हैं, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, आगे और भी पॉइंट को लेकर हम लोग समझेंगे, समझ आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि संसाधन कितने टाइप के होते हैं, तो मुख्यतः आप बोल सकते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन, या प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन आप बोल सकते हैं। चलिए, अब आपके माइंड में चलता होगा कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो जो प्रकृति से प्राप्त होता है, अवेलेबल हो जाता है आसानी पूर्वक, उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं झील, जल, मृदा, खनिज। ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया प्राकृतिक संसाधन के। अब इसको देखिएगा, आपसे कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक नवीकरण, एक अनवीकरण। ठीक है, अब आपके माइंड में चलता हुआ आखिर नवीकरण क्या होता है और अनवीकरण क्या होता है। तो नवीकरण का मतलब होता है, अगर छोटा बच्चा की तरह बताना चाहे तो बता सकते हैं कि जिसका भंडारण या भंडार असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है, उसको नवीकरण संसाधन बोल सकते हैं। और स्टैंडर्ड आपको बोलना होगा तो बोल सकते हैं यहाँ से कि जो शीघ्रता से नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किया जाता है, जैसे जल देखिएगा, मृदा, वन, वनस्पति वगैरह, ये सब नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब जल को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जल कब खत्म होता है, कब आता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि पुनः निर्मित हो जाता है और फास्टली होता है, जल्दी होता है, इसीलिए इसको नवीकरण बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनवीकरण संसाधन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा, अनवीकरण संसाधन का मतलब होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पॉइंट आप बोल सकते हैं कि सीमित होता है अथवा पुनः पूरित, यानी कि निर्मित होने में लाखों वर्ष से साल लग जाते हैं, उसको अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये तो सबसे पहले लिमिटेड होता है, सीमित होता है इसका भंडारण, और देन उसके बाद बोल सकते हैं कि यह पुनः निर्मित होने में, पुनः प्राप्त होने में लाखों सालों हजार लग जाते हैं, इसीलिए इसे अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये सब ले सकते हैं। प्राकृतिक गैस जल्दी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो लाखों सालों वर्ष लग जाता है, धीरे धीरे करके बनाया जाता है। अगर कहीं से पेट्रोल निकलता है, कहीं से कोयला निकलता है, तो उसको यूज किया जाता है। लेकिन अगर चाहेंगे कि हाँ यहाँ से अनलिमिटेड यूज करने के लिए, तो एक ना एक दिन वहाँ से ख़त्म हो जाती है और फिर उसको बनने में लाखों सालों वर्ष लग जाते हैं। उसी को अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि मानव निर्मित संसाधन होता क्या है। मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके नए संसाधन बनाना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सड़क, पुल, मशीन, वाहन। मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक जो संसाधन होता है, प्राकृतिक जो संसाधन होता है उसको यूज करके एक नया संसाधन बना लेता है, उसी को मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। देखिए यहाँ से मैं दे दिया हूँ, अगर पीडीएफ आप पढ़ते होंगे तो ओपन वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब आगे एक पॉइंट समझेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है कि कैंसर उपचार की औषधि क्या होता है, तो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। कैंसर उपचार के औषधि जो होता है ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यहाँ से पॉइंट एक जानेंगे कि मानव संसाधन क्या होता है। कहने का मतलब संसाधन हम लोग देखें दो टाइप के होता है, एक तो प्राकृतिक होता है और दूसरा मानव निर्मित होता है। लेकिन मानव निर्मित, जब मानव कुछ ना कुछ निर्मित कर रहा है तो ये खुद में एक इम्पोर्टेंट क्या संसाधन होता है। तो कैसे है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की सहायता से संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है। इसलिए मानव खुद में एक क्या है, विशिष्ट संसाधन होता है। मतलब ये क्या करता है कि इसके पास अपना ज्ञान होता है, स्किल होता है, प्लस कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी ले लेता है, दोनों को यूज करके और क्या करता है, प्रकृति की यूज करके एक अच्छा सा चीज बना देता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि मानव खुद में एक इम्पोर्टेंट और विशिष्ट संसाधन के रूप में है। यहाँ से देख सकते हैं कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आपके पास जो कौशल है, ज्ञान है और टेक्नोलॉजी है, दिन पे दिन कुछ नया आप बनाते जाइएगा, आपके अंदर विकास आते जाएगा, डेवलपमेंट होते जाएगा, तो इसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधन आपके पास है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कीजिएगा, प्रोटेक्शन तो आपको देना होगा अगर आपको अच्छा से रखना है, आगे भविष्य के लिए रखना है। तो दिया क्या है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब सतर्कता पूर्वक उपयोग का मतलब ये हो गया कि अगर आप 5 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो ढंग से उसको यूज कीजिए, ना कि 5 लीटर की जगह पर 3 लीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन 10 लीटर मत यूज कीजिए। अगर आप कहीं सिंचाई कर रहे हैं तो उसको सिंचाई करने वाले जगह पे ही डालिए, ये नहीं कि हाँ यहाँ से खोल दिए और पूरे खेत में सिंचाई करके भर दिए, ऐसे भी नहीं करना है। और उसी पॉइंट को देखना है यहाँ कि नवीकरण के लिए समय भी देना, यानी कि टाइम देना। ये नहीं कि अगर कोयला यहाँ से मिल रहा था अनाधुन उसको यूज करते गए और फिर एक बार खत्म हो गया फिर बैठ गए बिना काम के, ऐसे भी नहीं करना है। सतत पोषणीय विकास क्या कहता है, तो यहाँ से अच्छा से समझेंगे क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाती है। ठीक, तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है संसाधनों का उपयोग ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरी करती हो, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा संसाधन को हम मतलब संसाधन को ऐसे यूज करना है कि ये माइंड में रखे नहीं कि अभी के काम चल जा रहा है ना, ऐसे हमको अपितु ऐसे यूज करना है कि आगे के पीढ़ी के बारे में भी सोच के और उसके आगे के पीढ़ी आएगा उसके बारे में भी हम लोग को सोचना है, उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के उनको संरक्षण करने में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कहने का मतलब अभी यूज कीजिए और आगे वाला जो पीढ़ी आएगा उसके लिए भी आप बचा के रखिए, उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। अब कुछ यहाँ से हम लोग सिद्धांत देखेंगे जो कि आपको माइंड में रखना है। ठीक,
देखिए क्या दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास के निम्न सिद्धांत है। एक तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। देन उसके बाद दिया गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। देन उसके बाद दिया गया है यहाँ से कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। देन उसके बाद लास्ट एक पॉइंट दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन की हानि को कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधन आपके पास है, जैसे वन ले लीजिए, अब उसको दिन काटते जाइए। ज़रूरत है तो ठीक है, हम लोग यूज करने के लिए काट लिए, अब ये भी नहीं करना है कि काट के टोटल ख़त्म कर देना है। तो वही बोल रहा है कि हानि को कम से कम करना। ये सब क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।